करना चाहे तो वो जरूर हमारी रहनुमाई कर सकता है। मिसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15 से 18 आयत है। अगर कोई भी बहन भाई हमारी रहनुमाई करना चाहे इसको हवाले को पढ़ने में तो ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम जरूर सुनेंगे। 15 आयत से है, यस 15 आयत से। किसी के पास है बाइबल मौजूद? नहीं है तो चलो मैं पढ़ता हूं, तो फिर आप जी शाजिया। जी पास्टर जी, 15 से हम पढ़ेंगे। अमसाल 5 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक। तू पानी अपने ही होश से और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर ना जाएं और पानी की नदियां कुच्चों में। वो फकत तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सोना मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शादमान रहना। सॉरी, मैं वो मोबाइल में से पढ़ रही हूँ तो सही नहीं लिखा हुआ। बस सिर्फ 18 तक है। शाद रहे 18 तक। आमीन आप आमीन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी जो हमने लास्ट मंडे को जो बाइबल स्टडी की थी वो थी 14 आयत, और 14 आयत के अंदर हमने डिस्कशन की थी और बहुत सारे हमारे बहन भाइयों ने इस डिस्कशन के अंदर हिस्सा लिया था, और हम बखूबी तौर पर इस बात को समझ गए थे कि खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो अपने आप को एक रिग्रेट जो है अपने अंदर वो फील करता है, वो महसूस करता है, आप एक पछतावा जिसे होता है वो महसूस करता है। और वो कहता है कि मैं जब जमायत के दरमियान में जाता हूं या जब मैं किसी असेंबली में या किसी मजलिस में बैठता हूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है उन तमाम बुराइयों की वजह से जो मेरी जिंदगी के अंदर आई हैं या जिन बुराइयों के अंदर मैं मुब्तला हुआ हूं। और वो इस बात की जब वो पछतावा जब वो महसूस करता है तो डेफिनेटली वो इस बात को जरूर तस्लीम करता है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है, पछताता है। और वो कहता है कि मैं इस बात का जवाबदेह हूं, यानी कि मैं काउंटेबल हूं अपनी उन तमाम बुराइयों का, कोताहियों का जो मेरी जिंदगी के अंदर सरजद हुई है। लिहाजा वो खुदा से इल्तिजा करता है, दुआ करता है कि मैं इन आदात को जो मेरी जिंदगी के अंदर आई हैं नहीं चाहता कि कोई और भी ईमानदार जो है वो इन बातों के अंदर, ऐसे कामों के अंदर मुब्तला हो और शर्मिंदा हो। और वो अपनी जिंदगी के इस तजर्बा से, इस वाकया को, अपनी जिंदगी के तजर्बा को लिखता है ताकि आज मैं और आप, हम जितने भी ईमानदार खुदा के खून के, मसीह के खून के खरीदे हुए उसके बेटे बेटियां हैं, तौबा करें और अपने आप को इस जमीन पर एक ईमानदार की तरह जिंदगी को बसर करें। आज का जो हवाला पढ़ा गया है ये 4 आयात जो हैं, 15, 16, 17, 18 4 आयात हैं जिनको अभी बेटा शाजिया ने पढ़ा है कि तू पानी अपने ही हौज से पीना और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बहना, क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में। वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। मेरी सो ये बड़ा
अहम और ज़रूरी, जैसे मैंने कल अपने इस जब फेलोशिप हमारी हो रही थी संडे को व्हाट्सएप पर, तो मैंने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास मैसेज होगा तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम खून से खरीदे हुए बेटे बेटियों के लिए। और उसकी वजह यह है कि ये खुदावंद के पाक कलाम के अल्फाज हैं जो मेरी और आपकी इबरत, सलाह और बढ़ोतरी के लिए है। आप सब जानते हैं कि हम में से तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं। मैं छोटा सा एक वाक्य क्या कहना चाहिए कि हालात हाजरा जो है वो आपके सामने बयान करना चाहूंगा। यूरोप के अंदर जो भी कल्चर चल रहा है, हम सब उससे ज्यादातर बखूबी वाकिफ होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो इस कल्चर से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं आज इस कलाम को आपके साथ जब शेयर करूंगा तो ये याद रखिएगा कि ऐसे वाकयात, ऐसे हालात, ऐसा कल्चर जो है आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। एक फैमिली है जिसके 5 बच्चे हैं और हर वीकेंड पर माँ अपने बच्चों से कहती है कि आज इस वीकेंड पर आप अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, और नेक्स्ट वीकेंड पर दूसरे बच्चे को कहती है कि आप अपने बाप को मिलने के लिए जाओगे, और फिर तीसरे से भी यही अल्फाज, और चौथे से और 5वें से भी यही अल्फाज जो हैं ये कहे जाते हैं। मतलब ये है कि उस माँ के पास 5 बच्चे थे और वो फर्क फर्क वालद से थे, यानी कि उनके वालद जो थे वो डिफरेंट थे, वो एक ही वालद से नहीं थे। और ऐसा मैंने पहली बार जब इस बात को मैंने सुना, और ये जर्मनी की बात नहीं है, ये स्वीडन की बात है, 1989 की, 87 की बात है। 87 में जब मैं स्वीडन में गया तो वहां पर एक ऐसी फैमिली ने मुझे दावत दी अपने घर में, जो एक एक्टर था, फिल्म एक्टर था। उसकी वाइफ जो थी वो कपड़े से काटे हुए चीजें सिलाई करती और बनाती थी, कुछ डिजाइन वगैरह, तस्वीरें वगैरह, और बड़े बड़े पिक्चर्स जो थी वो बनाती थी। उन्होंने मुझे अपने घर में जब बुलाया खाने पर, लंच पर, नेक्स्ट डे, तो जब मैं वहां पर गया, जब हम टेबल पर बैठे तो मैंने कहा भाई इस बच्चे को मैंने उस दिन नहीं देखा था, ये 2 बच्चों को देखा था, ये तीसरे को नहीं देखा। तो वो जो खातून थी वो कहती हैं कि ये मेरे एक्स हस्बैंड का बेटा है जो आज मुझे मिलने के लिए आया है। सो ऐसे हालात, ऐसे वाकयात जो हैं हम सब जानते हैं कि एक हस्बैंड नहीं है या एक वाइफ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं वो उनकी जिंदगी के अंदर आती रहती हैं। मेरे साथ भी एक यहाँ पर हमारा भाई है, इज नॉट अ क्रिश्चियन, लेकिन वो अपने दोनों बेटियों को वीकेंड पर उनकी माँ से मिलवाने के लिए लेके जाता है। खुदा जाता है, वो किसी और हस्बैंड के पास है, और वो वीकेंड पर उनको मुलाकात के लिए ले जाता है। बताने का मतलब ये है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को एक कंफ्यूजन में डाला हुआ है, परेशान किया हुआ है कि हैं वो बहन भाई लेकिन उनके बाप मुख्तलिफ हैं, या है वो बहन भाई और उनकी वालदा जो है वो मुख्तलिफ है, एक ही बाप और एक ही मां से बचे नहीं हैं। यहां पर जो आज का टाइटल मैंने लिखा हुआ है वो लिखा है कि अपने ही चश्मा से पानी पीना। और जब मैं यहां पर पहली
आयत को या आखिरी आयत को देखता हूं तो लिखा है, तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहना। ये बात हो रही है मियां और बीवी की, कि तू अपनी जवानी की बीवी से शाद रहना, यानी कि जिन्होंने अभी तक ये गलती नहीं की। मेरे आप सबसे गुजारिश है कि अपने ही साथी के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने ये गलती की है। मैं आपसे मुखातब नहीं हूं, बल्कि मैं फेसबुक पर उनके साथ मुखातब हूं जो इस गलती के अंदर मुब्तला हैं और जिन्होंने ये गलती कर ली है। बात यह है, गुजारिश उनके साथ भी है जो एक बीवी नहीं 2 बीवियां करते हैं, और 2 नहीं बल्कि 3 कर लेते हैं, और 3 भी नहीं बल्कि 4 बीवियां कर लेते हैं। सो मेरी गुजारिश एज अ खादम होते हुए और मसीही बहन भाइयों और ईमानदारों का खादम होते हुए, खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। देखिए, बात यह है कि जिन्होंने तो ये गलती कर ली है, अब तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन गुजारिश है अपने उन बहन भाइयों से जो इस गलती के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन अबलीस हमको इस बहकावे में बहकाना चाहता है, इस आजमाइश में डालना चाहता है, और वो चाहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें बड़ा मोहतात होने की जरूरत है। ऐसी गलती हम मसीह ईमानदारों के साथ साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका शौहर है वो आपका शौहर है, जो आपकी बीवी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी है। अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये शादी की जो पिक्चर है, तस्वीर जो एक मैरिज लाइफ की होती है, ये खुदा के साथ रिलेटेड है। कि अगर एक बीवी है और एक शौहर है, उसके साथ वो दोनों आपस में मुत्तफिक रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, पाक बंधन में बंधे रहते हैं, तो वो दोनों एक बदन होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहां पर ये जुमला कहना चाहूंगा कि फिर उनका खुदा नहीं है, बल्कि उनके बहुत सारे खुदा हो सकते हैं। हमारा एक खुदा है, क्योंकि देखिए, जब उसने इंसान को पैदा किया तो आदम के लिए एक बीवी थी और हवा के लिए भी एक ही शौहर था। कलाम में कहीं भी खुदा की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया या नहीं लिखा गया कि उसने आदम के लिए और भी बीवियां पैदा की थी या हवा के लिए और भी शौहर बनाए थे। इंसान ने खुद अबलीस के बहकावे में आकर तो ऐसा कर लिया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आपका खुदा कोई और खुदा है? क्या आप किसी और खुदा से मोहब्बत करेंगे, या सिर्फ उसी खुदा से मोहब्बत करेंगे जिसने आपको और हम सबको पैदा किया है? अगर आपका शौहर या आपकी बीवी आपके लिए काफी नहीं है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि हमारा खुदा भी हमारे लिए काफी नहीं है। अगर हमारा खुदा हमारे लिए काफी है, यानी कि सब कुछ हमारे लिए है, तो फिर हमारा साथी, चाहे वो बीवी है चाहे वो शौहर है, वो ही सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काफी होना चाहिए।
बेशक मसले मसाइल घरों में होते हैं, हर घर में होते हैं मसले मसाइल, परेशानियां भी होती हैं, जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर कि जिथे दो भांडे होंदे ने वो खड़कदे ने। शोर होता है, लड़ाई होती है, बहुत सारी चीजों पर नातफाकी भी होती है, ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मसले बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चे नहीं हो सकते, नहीं होते, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है कई दफा। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बहन भाइयों को जिनके यहाँ औलाद नहीं थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिस वजह से ये बच्चे नहीं है। लेकिन मैं ऐसे खानदानों को भी जानता हूं कि जिनके बच्चे नहीं हुए, लेकिन वो आपस में इस तरीके से प्यार और मोहब्बत में रहे क्योंकि उनका खुदा एक है और वो ही खुदा उनसे मोहब्बत करता है और वो उसी खुदा से मोहब्बत करते, उनका खुदा एक है। क्योंकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा कि ये मसला हो जाए तो तुम दूसरी शादी कर लेना। जो मसले बेशक है, खुदा भी आपके साथ कोई भी मसला नहीं करता, लेकिन जहां इंसान के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर वो कोई ना कोई मसला जो है वो अपने लिए खड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ पर वाज एक बड़ी प्यारी आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी मिसाल की किताब से। अगली किताब जो है मिसाल के बाद, वहां पर खुदा उनका बंदा लिखता है वाज के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें, नामा बाप और उसकी 9वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। खुदा कलाम जी फरमाता है, अपनी बतालत की जिंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शे हैं, हाँ अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है ऐश कर ले कि इस जिंदगी में और तेरी उस मोहब्बत के दौरान में जो तूने दुनिया में की तेरा ही बहरा है। बतालत का मतलब है कि अगर इंसान की जिंदगी के अंदर कोई मसाइल आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, देखिए गुर्बत आ सकती है, अमीरी गरीबी हो जाती है, या कोई भी सिचुएशन जो है ऐसे पैदा हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि हमने क्या करना है कि उसी चीज के अंदर, उसी मसले के अंदर आपस में इकट्ठे रहना है, एक दूसरे से प्यार करना है। बतालत की जिंदगी, मसले मसाइल वाली जिंदगी भी हमने क्या करनी है कि आपस में गुजारनी है, अपनी बीवी के साथ हर अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, गमी में, खुशी में सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जुड़े रहना है। और घर के अंदर मसले होते हैं, नो डाउट परेशानियां होती हैं, लेकिन मेरे जीजो इन तमाम के तमाम नशेबो फराज के होते हुए भी, नशेबो फराज मेरी गरीबी होते हुए भी, डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और दूसरा चश्मा तलाश किया जाए जिससे पानी पिया जाए। जो हमारा आज का अनुमान है कि अपने ही चश्मे से पानी पीना है, अपने ही साथी के साथ जुड़े रहना है। एक और हवाला है जो पुराने ऐदनामा की आखिरी किताब है, मलाकी की किताब, और उसके हम एक आयत देखना चाहेंगे। मैं इसे निकालता हूं, अगर आपके पास भी कलाम मुकद्दस है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। मलाकी किताब, उसका आई थिंक दूसरा बाप है, या दूसरा बाप, और उसकी 13 आयत में मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है येलो कलर से। 13 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत यहाँ पर मियाँ बीवी के लिए लिखी गई है। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है, यानी कि रोते रहते हैं हम, मसले मसाइल जो होते हैं हमारे, उनके वजह से हमारी जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हम रोते हैं, आंसू
की कसरत हो जाती है और वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथों की नजर की खुशी को कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है कि तू हमारे हदियों को कबूल नहीं करता, हमारी इबादतों को कबूल नहीं करता, हमारी रियासतों को कबूल नहीं करता। सबब ये है, 14 आयत में लिखा है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। कोई प्रॉब्लम है, खुदा जो है वो दुआ को सुन नहीं रहा, खुदा हमारी इबादत को सुन नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम है। खुदा क्या कहता है कि तुम्हारे जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, गरचे वो तेरी रफीके और मनकुआ बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। जैसे मैंने बताया, खुदा ने तो सिर्फ एक ही बीवी पैदा की थी आदम के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी सबब की वजह से दूसरी बीवी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, खुदा के कलाम के अंदर ऐसी कोई भी वजह नहीं लिखी गई कि हम दूसरी बीवी कर लें या तीसरी या चौथी बीवी कर लें। अगर ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि फिर हम खुदा की बात को नहीं मान रहे। We are not following the word of God. मैं एक जुमला कहूंगा, इस जुमले पर गौर कीजिएगा कि अगर हम एक बीवी के साथ नहीं रह सकते, अगर हम एक बीवी के साथ नहीं रह सकते, तो फिर हम एक खुदा के साथ भी नहीं रह सकते। फिर हम एक खुदा के साथ भी नहीं रह सकते। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है मियां बीवी की। अब देखिए, इसकी तो बड़ी खूबसूरत मिसाल भी खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में कही है कि वो दूल्हा है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यानी कि उसने इस शादी के बंधन को उसने अपने साथ जोड़ लिया है कि जिस तरीके से एक शौहर अपनी बीवी के साथ जुड़ा रहता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इसी तरीके से हमारा खुदा जो हमारा दूल्हा है वो अपनी दुल्हन से प्यार करता है। इक्लीसिया उसकी दुल्हन। एक खुदा की इबादत करना और हर वक्त सिर्फ एक ही की इबादत करते रहना और कोशिश में लगे रहना, यही वो खुदा की तस्वीर है जो एक मियां बीवी में नजर आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज का ये जो कलाम है, ये एक ऐसा खूबसूरत पैगाम है जो तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए होना चाहिए। मसीह बहन भाइयों को इस बात पर जरूर ख्याल और गौर करना चाहिए कि एक ही चश्मा से पानी, नदियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे कूचे हैं, बहुत सारे चश्मे हैं, लेकिन तेरा सोता मुबारक और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहे। बहुत ही खूबसूरत तजर्बा है सलमान की जिंदगी पर। अगर आप गौर करें तो उसका फेलियर जो था वो कहां पर हुआ था, और हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से उसके जिंदगी के अंदर ये बैकड्रॉप आया, ये फेलियर आया। हम सब जानते हैं। सो नाकामी के पीछे ये एक बहुत बड़ा हाथ होता है जब हम दूसरे चश्मों से पानी पीने की कोशिश करते हैं, जब हम दूसरे खुदाओं को, सच्चे खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करना और उनकी प्रस्तश करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ी राज की बात है ये। अगर हम इस बात को, इस राज को समझ लें,
मैं समझता हूं कि ये हमारी जिंदगी इस जमीन पर कामयाब जिंदगी होगी। और फिर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आज फलां बाप से तेरे को मिलने जाना और आज इस लड़के को इस लड़की को उसके बाप से मिलवाना है। नहीं, ये कल्चर जो है, ये यूरोप का कल्चर बड़ा ही खतरनाक कल्चर है, और इस खतरनाक कल्चर के अंदर अपनी जिंदगियों को बसर करना रियली डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन वो लोग जो खुदा पर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। खुदा, वो हम पाकिस्तानी यही कहते हैं कि जी यूरोप क्रिश्चियन है, सारे क्रिश्चियन, बट दे आर नॉट क्रिश्चियंस। वो मसीह के कलाम पर अमल नहीं करते, इन बातों पर अमल नहीं करते। गो दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियंस, वो अपने आप कहते हैं, लेकिन जो वो सिर्फ नाम के भी नहीं नजर आते। कुछ होते हैं जो नाम के हैं लेकिन अमाल उनके नहीं है, वो जो कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं। बल्कि जो चर्चेज में जाते हैं, ये मैं बताऊं कि वो भी इसके मुताबिक अमल नहीं करते। इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल जिंदगी है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है हमें खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की जरूरत है, ताकि इसके मुताबिक हम जिंदगी को बसर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से कोई ऐसा है, लेकिन जो भी इस पाक कलाम को सुनेगा बाद में, जिसके साथ आप शेयर करेंगे, वो इससे बरकत पाएगा। कलाम की बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, या हम में से कौन ऐसे बहन भाई हैं जो इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते, उनके साथ जरूर हमें शेयर करने की जरूरत है। सो खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता करे कि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, सुने, समझें, उस पर अमल करें, और नेक्स्ट मंडे को हम 19वीं आयत को जरूर स्टडी करेंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट देना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे तो आप जरूर दे सकते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर किसी के पास